बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। इससे पहले जितने यूनिट है वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो इंग्लिश में सुनाई दे रही है तो आप वीडियो के सेटिंग में जाके ऑडियो को हिंदी में कन्वर्ट करें तो आपको जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 200 टर्म्स ऑफ सीरीज। ये देखिए 200 टर्म्स है आपके पास ऑफ द सीरीज आपके पास गिवन है। टर्म्स कितनी है? 200 है, सीरीज ये है और हमने बताना है कि उसका क्या है, सम किसकी इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो सीरीज गिवन है वो लिख लेते हैं। 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6 + अप टू सो ऑन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी जो सीरीज गिवन थी वो हमने लिख ली है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सीरीज में चेक करना है। देखें 4 - 1 करें, हम चेक करते हैं कि अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है, कौन सी सीरीज है। 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 - 4 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। मतलब ये डिफरेंट आ रहे हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 और 1 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 और 5 को जब आप लोग ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अप टू सो ऑन। जब आपने ये ऐड किया, अब हम चेक करते हैं कि क्या पता ये अर्थमेटिक हो। वैसे अगर देखा जाए मैंने सिर्फ अर्थमेटिक चेक किया, मैंने ज्योमेट्रिक नहीं चेक किया। अगर आप इसको ज्योमेट्रिक भी चेक करते तो 4/1 करते, 6/4 वो ज्योमेट्रिक भी ना होता। और अगर आप इसको हार्मोनिक चेक करते तो हमारे पास ये क्या होता, हार्मोनिक भी ना होता। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब आप जब करेंगे 11 - 5 करेंगे तो 11 - 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 17 - 11 करेंगे तो हमारे पास फिर भी 6 आ जाएगा। इसका मतलब है अभी हमारे पास ये कौन सी सीरीज बन गई है, अर्थमेटिक सीरीज बन गई है। अर्थमेटिक सीरीज बन गई है। आप इसके आगे लिख सकते हो कि ये आपके पास कौन सी आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई, या फिर आप फिर अर्थमेटिक सीरीज भी लिख सकते हैं। अब A1 हमारे पास, इसमें A1 क्या है, 5 है। ठीक है, हमने सम फाइंड करना है। ठीक है, A1 हमारे पास, चलिए पहले हम सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सम का फॉर्मूला आपके पास क्या है, Sn = n / 2 2A1 + n - 1 × d है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में सम फाइंड करना है, मतलब ये हमने Sn फाइंड करना है। हमारे पास n भी हमने यहाँ पे देखना है क्या है, A1 देखना है और उसका डिफरेंस फाइंड करना है। A1 तो हमारे पास 5 है। ठीक है, अब n आ जाता है तो n आपके पास क्वेश्चन में गिवन, आपको कहा गया कि आपने 200 टर्म्स का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। 200 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास n भी आ गया और d डिफरेंस फाइंड करना है तो 11 - 5 करेंगे। 11 - 5 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर n मैंने 200 टर्म्स दी है, लेकिन ये 200 टर्म्स ये वाली 200 टर्म्स थी। ठीक है, ये वाली आपके पास कौन सी है, 200 टर्म्स है आपको। अब जब हमने इनको एक को सम कर दिए, देखिए पहले 1 2 3 4 इसको जब करेंगे ये 200 टर्म्स हो, उन्होंने 200 टर्म्स का सम लिया। लेकिन अब मैंने क्या किया, दो को ऐड कर दिया, मतलब इन दोनों को ऐड किया, 5 आया। 5 और 6 को ऐड किया, 11 आया। 6 और 11 को ऐड किया तो 17 आया। जब आप इनको ऐड कर दोगे तो आप देख सकते हैं 2 टर्म से एक टर्म बन रही है, 2 टर्म से एक टर्म बन रही है। तो इसका मतलब है ये वाली जो आपके पास टर्म होंगी वो कितनी बन जाएंगी, 100 बन जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने n की जगह क्या पुट कर देना है, 100 पुट कर देना है। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 100/2 आ जाएगा। ठीक है, 2A1 हमारे पास 5 है प्लस n हमारे पास क्या है, 100 - 1 और d आपके पास क्या है, 6 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 is 2, 2 5 टाइम्स 10 और साथ में 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक हो गया। 2 5 टाइम्स आपके पास 10 आ जाएगा। 10 को 1 में से माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया। ठीक है, 50 10 और 99 को जब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी हम 99 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 594 आ जाएगा। ठीक है, अब 50, अब इसको इसमें क्या करना है, आपने 594 को आपने ऐड कर देना है, इसमें क्या ऐड कर देना है, 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 604 आ जाएगा। अब इस 604 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30200। अगर ये आप ऑप्शन देखें तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है,
जी, इसका सेकंड है आपके पास इफ़ द सम ऑफ द सीरीज 2, 5, 8, 11 इज 6, 0, 1, 0, 0। ठीक है, आपके पास कह रहे हैं कि ये जो आपके पास सीरीज गिवन है इसका जो सम है वो आपके पास ये है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर अप टू सो ऑन क्यों, हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स का जो आपके पास सम है वो इतना है। ठीक है, आपको कह रहे हैं आपने वो टर्म फाइंड करनी है, टोटल कितनी टर्म्स है, जब उनको सम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सीरीज लिख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट था, अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सीरीज लिखते हैं। हमारे पास क्या है, 2 + 5 + 8 + 11 अप टू सो ऑन। साथ में आप लिख सकते हैं कि इसका जो सम है वो हमारे पास कितना है, 6, 0, 1, 0, 0। अभी मैंने यहाँ पर तब n लिखे क्योंकि आपको पता है कि n हमें नहीं पता कि टोटल कितनी टर्म्स का सम आपके पास 6, 0, 1, 0, 0 है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आपने चेक करना है ये कौन सी सीरीज है। ठीक है, 5 - 2 करेंगे 3 आएगा, 8 - 5 करेंगे 3 आएगा, 11 - 8 करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है। आपसे लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर अर्थमेटिक सीरीज है। अब अर्थमेटिक सीरीज के जो सम का फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं, Sn = जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था वही आप लिख लें, n / 2 2a1 + n-1 इंटू डी आ जाएगा। अब जो आपके पास a1 है वो हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद Sn आपके पास ये आ जाएगा, n हमने फाइंड करना है तो d फाइंड करना है। d आपके पास क्या था, 5 - 2 करेंगे। ठीक है, ये हम डिटेल से पीछे एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब Sn कितना था, 6, 0, 1, 0, 0 है। ठीक है, n हमारे पास कितने हैं, n हम लोगों ने फाइंड करने हैं। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, 2a1 हमारे पास 2 है, प्लस n आपके पास फाइंड करना है, n-1 इंटू, और d हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, आप देख सकते हो 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, n 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n - 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n आपके पास क्या, 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 3 n आपके पास आ जाएगा। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास n प्लस क्या आ जाएगा, 3n² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 1, 2, 0, 2, 0, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। अगर ये दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। मैं 3n² को पहले लिख लेती हूँ, फिर n लिख लेती हूँ। ये यहाँ पर प्लस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करनी है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिड टर्म ब्रेक करनी है, अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो हम इस पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि हम इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आपके पास क्या है, फार्मूला क्या होता है, n = -b + -b² - 4ac / 2a, और यहाँ पर अंडर रूट है। इसमें a आपके पास क्या है, 3 है। ठीक है, b आपके पास क्या है, 1 है, और c हमारे पास क्या, -1, 2, 0, 2, 0, 0 है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, n -b की जगह 1 पुट कर देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 4, a हमारे पास 3 है, और c हमारे पास क्या है, -1, 2, 0, 2, 0, 0। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या, 2 है, और a की हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इनको क्या कर दिया है, फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 को वैसे लिखेंगे, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इन सारी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 3 × 1, 2, 0, 2, 0, 0। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 4, 4, 2, 4, 0, 0, और होल डिवाइडेड बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, -1 प्लस माइनस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब 1 में इसको ऐड कर देते हैं तो 1, 4, 4, 2, 4, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है। ठीक है, हम लोग इसका अंडर रूट ले लेते हैं। आपने लिखना है अंडर रूट 1, 4, 4, 2,
401, तो हमारे पास इसका डिवाइडेड बाय 6 भी लिख देना है, ठीक है। तो जब आपने इसका लिया -1 प्लस माइनस अंडर रूट लिया तो हमारे पास 1201 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है ये वैल्यू एक प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम तो एक दफ़ा माइनस में इसको लिख लेते हैं, ठीक है, और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हैं। 1201 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास -1201 और 12 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ पर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये सिर्फ प्लस है, ठीक है, प्लस में लिखा है 12001 माइनस करेंगे तो डिवाइड बाय 6। अब ये वाली नेगेटिव वैल्यू होती है, आपको याद रखना चाहिए। तो कभी भी हमारे पास जो टर्म्स होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती, ज़ाहिर आपको पता है पॉजिटिव होती हैं। किसी भी जगह में हम बोलें कि इसमें नेगेटिव, ये जैसे हमने ये क्वेश्चन करे तो इसमें नेगेटिव टर्म तो हो ही नहीं सकती, ज़ाहिर है पॉजिटिव होंगी। हम इस जो वैल्यू आई है इसे इग्नोर करते हैं, ठीक है, इसको आपने नहीं लेना और इसको आपने सॉल्व कर देना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 1 is 6, 6 2 times 12 0 और 0, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 200 आ गया। तो आपने क्या करना है, इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी आपके पास क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है, 200 आ गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका थर्ड करते हैं जी। थर्ड में कह रहे हैं इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपको कह रहे हैं कि हमारे पास ए बी और सी है, ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फिर आपको कह रहे हैं कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा है जो वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देखें, कह रहे हैं या आपके पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या फिर ये ज्योमेट्रिक है या फिर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपने ये क्या करना है, इसको बताना है। अब मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि 2 4 8, मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, पहले चले हम इसको भी चेक कर देते हैं कि क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 2। 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है इनका जो डिफरेंट रेशियो है वो सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये जो हमने लिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब आपको कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं, अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट देखूं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, हमें कह रहे हैं अगर आप इसका स्क्वायर, मतलब ये तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर इस मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो क्या वो भी आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। हम इसको चेक करते हैं। अगर मैं 2 का स्क्वायर ले लेती हूँ, 4 का भी स्क्वायर ले लेती हूँ और 8 का भी स्क्वायर ले लेती हूँ और मैं चेक करती हूँ कि क्या ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर मतलब ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या, इसका 2 है। अब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करती हूँ कि क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। 4 1 is 4, 4 टाइम्स 16 तो 4 आ गया। तो 64 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, 16 1 is 16, 16 4 टाइम्स 64 तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ए बी सी अगर आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उन्हीं डिजिट्स का जो आपके पास टर्म्स गिवन है उनका आप स्क्वायर लेंगे तो वो भी आपके पास क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 4 आ गए। तो अब आपके पास कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड वाले का आपके पास कौन से, ए है जी। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ वाला, इफ द एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4n + 1, ठीक है। हमारे पास ये कौन सा था, ये थर्ड था, ठीक है। फोर्थ वाला हम अब करते हैं, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि ए एन टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है, 4n + 1 है। देन द कॉमन डिफरेंसेस, आपको कह रहे हैं आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब डी फाइंड करना है। अब जाहिर है डी उस वक्त फाइंड होगा जब आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो आपके पास एक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज, वो आ जाएगी, तब हम डिफरेंस फाइंड कर सकेंगे। इसमें मतलब ये वो हम पहले फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर लेते हैं, सेकेंड भी, थर्ड भी, बस 3 टर्म फाइंड कर लेते हैं, या अगर आप 4 टर्म भी फाइंड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एन की जगह 1 पुट कर देते हैं, a1 = 4, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड कर लें, ठीक है। तो आपके पास 4 1 is 4 + 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं ए एन की जगह 2 पुट करूं तो 4 एन की जगह हम 2 पुट करेंगे +1, ठीक है। 4 2 टाइम्स 8 + 1 और 4 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं a3 भी फाइंड कर लेती हूँ, बस 3 फाइंड करेंगे, 4 एन की जगह ये वाला जो n है 3 पुट किया +1, 4 3 टाइम्स 12 + 1, 12 और 1 कितना हो जाएगा,
13 हो जाएगा। हमारे पास जो अर्थमेटिक सीरीज है वो क्या है, ये 5, 9, 13, ठीक है। अप टू सो ऑन आप और भी फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है तो आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस मतलब इनका डी फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस आपने क्या करना है, 9 माइनस 5 करना है तो 4 आ जाएगा। 13 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। 4 इनका कॉमन डिफरेंस डी आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी बी आई है, देयर आर 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड -18। द मीन आर, हमने क्या करना है, आपको कहा गया कि आपने 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। उन किसके दरमियान है, वो 2 और -18 के दरमियान है। पहले सबसे मैं लिख लेती हूँ 2 और फिर उसके बाद 4 अर्थमेटिक मीन लेते हैं, A1, A2, A3, A4 और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा, ठीक है। हमने 4 अर्थमेटिक मीन लिए और 2 और -18 के दरमियान है। द मीन्स आर, वो वाले जो 4 अर्थमेटिक मीन है, मतलब A1 भी फाइंड करना है, A2, A3 और A4 हमने फाइंड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए A1, A2 ये फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। हम A1 का अगर फार्मूला लिखें तो A1 + D है, ठीक है। अगर मैं A2 का फार्मूला लिखूं तो A1 + 2D है। A3 का मैं फार्मूला लिखूं तो A1 + 3D है और A4 का फार्मूला आपके पास क्या है, A1 + 4D, ठीक है। ये हम पीछे एक्सरसाइजेज में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास A1 तो है, ठीक है। A1 हमारे पास कितने, 2 है, ठीक है। अब D यहाँ पर नहीं है और अगर हम लोग यहाँ पर लास्ट टर्म देखें तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, an = कितना है, -18 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई हैं, 6 हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले डी फाइंड करना है, क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन्स को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला लिखे उसमें डी आ रहा है। A1 तो चलिए हम 2 ही पुट करेंगे, सब में डी आ रहा है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डी फाइंड करने हैं। तो डी फाइंड करने के लिए आपको पता है an = A1 + n-1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। an की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -18 आई है। A1 हमारे पास कितने है, 2 है, ठीक है। n हम लोगों के पास कितने है, 6 है, -1 और d हमने फाइंड करना है, ठीक है। -18 ये +2 है तो इस साइड पे आके -2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5d आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -20 डिवाइडेड बाई 5। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 is 5, 5 4 times 20, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, -4 आ गया। अब मैं इसमें ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इनमें मैं पुट करूंगी तो हमारे पास ये सारे फाइंड हो जाएंगे। सबसे पहले मैं A1 में पुट कर देती हूँ। A1 = A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, प्लस डी की वैल्यू क्या है, -4, प्लस -4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब A2 फाइंड करते हैं तो A2 = यहाँ पर A1 है, A1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे, प्लस 2 को वैसे ही लिखेंगे और D की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -4 आई है। 2 + -2 4 टाइम्स कितना आ जाएगा, 8। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास -6 आ जाएगा। अब इसी तरह A3 है, A3 में 2 और यहाँ पर 3 है। D की वैल्यू हम -4 पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 + माइनस हो जाएगा, 4 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब लास्ट हमने A4 की वैल्यू फाइंड करनी है। A4 फाइंड करना है, A1 आपके पास 2 है, +4 और D -4 है। 2 + -4 टाइम्स कितना आ जाएगा, 16 और जब आप इसको माइनस करोगे तो -14 आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म कौन सी थी, -2 अर्थमेटिक मीन की, ठीक है। और सेकंड -6, -10 और -4। तो आप देख सकते हैं कौन सा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, डी वाला आपके पास क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। -2, -6, -10 और -4 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट में आपको कह रहे हैं कि इफ A, G एंड H आर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन A, G एंड H। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। हमने बिल्कुल इसी तरह का एक थ्योरम आप कह सकते हैं या एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं, हमने प्रूव किया हुआ है पिछली एक्सरसाइजेज में, जिसमें हमने प्रूव किया था कि G² किसकी इक्वल होता है, A H की इक्वल होता है। तो आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास BII, ठीक है।
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड इन द सीरीज। आपको कह रहे हैं कि आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। आपके पास ये गिवन है सो डैट द सम इज, मतलब उनका सम गिवन है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करनी है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपके पास किसकी तरह, सेकंड की तरह, ठीक है। जो हमने सेकंड वाला किया था उसमें भी देखें टर्म्स गिवन है, सम गिवन है, नहीं सम गिवन है, सीरीज गिवन है और हमने टर्म्स फाइंड करने हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड करना है, इसकी टर्म्स फाइंड करनी है। अच्छा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है 27, 9, 3 अप टू सो ऑन। अब कहते हैं कि ये जो आपके पास जो जितनी टर्म्स होंगी, अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम फाइंड करें कि कितनी टर्म्स का सम आपके पास किसकी इक्वल है, एस एन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 27, 1093 डिवाइडेड बाय 27 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये आपके पास सीरीज कौन सी है। अगर आप 9 माइनस 27 करेंगे, 3 माइनस 9 करेंगे तो ये आपके पास सेम नहीं आएगा। इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्योमेट्रिक चेक करते हैं। अगर आप यूं करेंगे कि 9 डिवाइडेड बाई 27 करेंगे, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। जब आप करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 27, 9 1 इज 9, 9 3 टाइम्स 27 तो 1/3 आ गया। और अगर आप 3 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे, 3 1 इज 3, 3 3 तो दोनों का आंसर 1/3 आ गया। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, सीक्वेंस है, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, ऐसे हमने n फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आप n वाला फॉर्मूला लिखे और यहाँ पर a1 हम लोगों के पास कितना है 27 है, r हम फाइंड कर चुके हैं, क्या आया था 1/3 आ गया और सम आपके पास गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि अगर आपके पास r लेस देन 1 है तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और अगर r ग्रेटर देन 1 है तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि r आपके पास क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। ये हम पीछे सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो अगर लेस देन 1 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 1 माइनस r डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू हमारे पास क्या 1093 डिवाइडेड बाई 27 आ जाएगी। ए की वैल्यू भी आपके पास 27 है। 1 माइनस आर हम लोगों के पास 1/3 की होल पावर आपके पास क्या है n है, ठीक है। इसको मैं यूँ लिख लेती हूँ। 1 माइनस आर की वैल्यू आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3 है। अब सबसे पहले 27 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होके आप कैसे लिखेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 27 आ जाएगा। 1 माइनस 1 की पावर n आपको पता लेंगे तो 1 ही आएगा, तो नीचे आपके पास 3 की पावर n आ जाएगा डिवाइड बाय। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1/3, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1093 को आप वैसे ही रखें, 27 को आपने 27 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 27 मल्टीप्लाई बाय 27 तो हमारे पास 729 आ जाएगा, ठीक हो गया। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3n। अब ये 2 डिवाइडेड बाई 3 इस पूरी वैल्यू के नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है। अब 1093 डिवाइडेड बाई 729 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर n। अब ये डिवाइड है, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3n, ये यूं है, ठीक है। आप इसका सबसे बेस्ट ये कि यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। चलिए पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 1093 डिवाइडेड बाई 729। 2 को मैं ये मतलब 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब 1093 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2186 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 729 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2187 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर n रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो 1 है इसको हम दूसरी साइड लेकर जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 3n रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं।
2186 डिवाइडेड बाई 2187, ये साइड पे प्लस है तो साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3 पावर n। यहाँ से आपने क्या लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2187 2186 माइनस 2187, ठीक है। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आप बहुत दफा ले चुके। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 2187 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3n। ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जाहिर है आपने n फाइंड करना है, तो आपने देखना है कि हमने 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 2187 आए, ठीक है। तो अगर मैं 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 3 तो 2187 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, पावर में 7 लिख लेना है। यहाँ पर भी मैंने 3 की पावर बाई निकाल दिया। अब ये नहीं सोचना, क्योंकि देखें 1 की पावर 7 हो तो 1 ही आएगा, 1 की पावर n हो तो फिर भी आपके पास 1 ही आता है, ठीक है। या बेसिस सेम है तो इनकी पावर जब आप इक्वल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू 7 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू है, बी वाला आपके पास क्या इसका ट्रू ऑप्शन है जी। आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आई एक्स है, ठीक है, आई एक्स। यहाँ पे पहले हम रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको कह रहे हैं आपने पी फाइंड करना है। पी इज ग्रेटर देन 0 इफ 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पी, 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2p एंड 2 प्लस पी। यहाँ पर आपके पास एक सीरीज है जिसकी 3 टर्म्स है। आर द 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आपके पास ये क्या 3 टर्म्स है, ठीक है। क्वेश्चन में खुद उन्होंने बताया कि पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पी, 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2p एंड 2 प्लस पी, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा, आपने यहां से p की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास ये कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज प्रोग्रेशन की प्रोग्रेशन है, या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी आप कह सकते हो, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, जीपी है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में जब कहा गया तो इसका मतलब है इन ये जो सीरीज की टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ये आपके पास एक है, ये दूसरी और ये तीसरी टर्म है। इनका रेशियो आपके पास क्या सेम होगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको इस पे डिवाइड करूं तो उसका भी आंसर सेम आएगा, और इसको इस पे डिवाइड करूंगा तो उसका भी आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि ये सीरीज आपके पास क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं यूं लिखूं कि 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2p, इसको मैं डिवाइड करूं फर्स्ट टर्म पे, जिसको हम रेशो कहते होते हैं, ठीक है, इसका। और अगर मैं 2 प्लस पी को डिवाइड करूं 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2p के साथ, इनका आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए हम यूं करते होते हैं, इसको इस पे डिवाइड करते हैं और इसको इस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 3 टर्म्स हैं, इनका आंसर आपके पास क्या आता है, सेम आता है। तो मैंने इनको दोनों को आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में ये जो आपके पास इसका जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कंडीशन गिवन है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तब हम लोगों ने इसको क्या किया, इक्वल किया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, p की वैल्यू खुद ब खुद फाइंड हो जाएगी। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, आप देख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2p, 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2p, दोनों आपके पास सेम है, तो हम लिख लेते हैं होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स है। अब यहाँ पर 2 प्लस p में लिख लेती हूँ, और इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस p आ जाएगा। इसका हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2, और b हमारे पास क्या है 2p है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को पहले 15 डिवाइडेड बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक काम करते हैं, ये 2 1 is 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, तो हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p आ जाएगा। p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15p डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी हम ओपन कर देते हैं। 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 p स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 टाइम्स 10
पी। अब इन सारी वैल्यूज को भी मेन साइड ले आ जाती हूँ, -15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, -2p हो जाएगा, -15 डिवाइडेड बाई 4p हो जाएगा और -p² इज इक्वल्स टू 0। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। पहले p² है, ठीक है, 4p² में से एक p² को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3p² आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10p और 2p और पहले इनको कर लेते हैं, 10p और 2p कितना हो जाएगा, 8p हो जाएगा और इसके साथ ये वाली वैल्यू भी लिख लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 4p लिख लेते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई 4 बच गया और हम लोगों के पास क्या, -15 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास रह गया और इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3p² प्लस इनका आपने क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे नीचे 4 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 8p माइनस 15p, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 4 को 1 से, ठीक है। आप दूसरी तरह एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं जिस तरह आप लोग किया करते हैं, ठीक है। प्लस इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 25 लिख लिया, ब्रैकेट लगा देते हैं, -15 लिख लिया ब्रैकेट और इक्वल्स टू 0। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आप 9-10 क्लास में बहुत दफ़ा सीख चुके हो। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32p हो जाएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15p ही रहेगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 25 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। 3p² प्लस जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17p डिवाइडेड बाय 4 प्लस और इसको जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं कि दोबारा एलसीएम ले लेते हैं ताकि ये डिनोमिनेटर से भी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो इस वजह से हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, 3p² ब्रैकेट लगा दें, 17p के साथ ब्रैकेट लगा दें और 5 के साथ ब्रैकेट लगा दें इक्वल्स टू 0। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं अच्छा सॉरी ये 1 है, ठीक है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 के साथ और 4 को 1 के साथ, 3-4 टाइम्स क्या आ जाएगा, 12p²। अब हम क्या करेंगे, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 17p आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब 0 के साथ उस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 0 को साथ 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। सबसे पहले 12 और 5 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा, 60p² आ जाएगा, -60p² आ जाएगा, ठीक है। 12p² -5 इक्वल्स टू 0। अब आपने दरम्यान में 2 ऐसे डिजिट लिखने हैं, मल्टीप्लाई करने से 60p² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, 17 आए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिखे 20p और 3p, 3 2 टाइम्स 0 3 2 टाइम्स 60p आ जाएगा, ठीक है। और इधर प्लस लगा दे और इधर माइनस, 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 में आपके पास क्या कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4p कॉमन ले लेते हैं, 4 3 टाइम्स 12, 4 5 टाइम्स 20 माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे तो आपको पता है आपने नेगेटिव साइन को कॉमन लिया, अंदर साइन आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है जी। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन है, 3p + 5 कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपके पास 4p रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास -1 रह जाएगा और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपके पास फैक्टर्स बन गए, तो 3p + 5 को भी इक्वल्स टू 0 ले लें और 4p - 1 को भी इक्वल्स टू 0 ले लें। यहाँ से जब आपकी p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और यहाँ से जब आप p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से आपने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास द 10 टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपको कह रहे हैं कि आपने 10 टर्म फाइंड करनी है, 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, इसकी 10th वाली टर्म फाइंड करनी है। ये नहीं कि 10 तक टर्म लेकर जानी है, 10th वाली टर्म इसमें से कौन सी है। सबसे पहले जो आपके पास गिवन है हम वो वाली टर्म्स लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 19, 2 डिवाइडेड बाई 9 एंड 4 डिवाइडेड बाई 17 अप टू सो ऑन। हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है।
सबसे पहले तो आप देखेंगे आपके पास डिवाइड में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, हार्मोनिक। अच्छा, क्वेश्चन में बोला भी हुआ है आपके पास ये क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, हार्मोनिक सीरीज सीक्वेंस आपके पास गिवन है। अब आपने क्या करना है, जाहिर है हमने 10 टर्म फाइंड करने के लिए हार्मोनिक को अर्थमेटिक में चेंज करना होता है, हम इसे अर्थमेटिक में चेंज कर देते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, ठीक है, 19 डिवाइडेड बाय 4, 9 डिवाइडेड बाय 2 एंड 17 डिवाइडेड बाय 4 और अप टू सो ऑन। ये आपके पास किस में आ गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह हम क्या पुट करेंगे, 10, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा गया था आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10 टर्म फाइंड करनी है, आ जाएगा। a1 हमारे पास क्या 5 है, प्लस n हम लोगों के पास क्या 10 माइनस 1। अब d यहाँ से हम फाइंड करते हैं, इधर में साइड पे फाइंड कर ली, d आपके पास इसको इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, मतलब 19 डिवाइडेड बाय 4 माइनस डिफरेंस फाइंड करना है 5 डिवाइडेड बाय 1। तो ज़ाहिर हम यहाँ से इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 19 माइनस 4 5 टाइम्स 20, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या आ गया, इसका डिफरेंस आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 10 टर्म आ जाएगी। 5 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, 5 4 टाइम्स 20 माइनस 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास जो इसकी 4 टर्म है वो कौन सी आई है, 11 डिवाइडेड बाय 4 आई है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, इसका डी है, ठीक है। अब आपके पास ये लास्ट है, लास्ट में आपको कह रही हैं कि फाइंड द सम ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन। हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है बिटवीन 1/3 एंड 1/4, ठीक है। आपके पास लास्ट है 1/3 और इनके दरमियान कितने ज्योमेट्रिक मीन आपने लेने, 3 लेने हैं, G1 G2 और G3, और लास्ट वाली टर्म कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय 48। आपको कह रहे हैं कि आपने इन 3 ज्योमेट्रिक मीन का सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास G1 G2 और G3 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी हम इन तीनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है an इज इक्वल्स टू, जो हम n टर्म का जो हम ज्योमेट्रिक जो सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो n टर्म का फॉर्मूला हम वो लिख लेते हैं, a(r(n-1) आ जाएगा। अब an आपके पास ये देखें, ये आपके पास a1 आ जाएगा, ये आपके पास लास्ट टर्म को आपको n टर्म कहते हैं वो an आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो मतलब n आपके पास कितना है, 5। हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ से r फाइंड करते हैं फिलहाल, ठीक है। an हम लोग के पास कितने, 1 डिवाइडेड बाय 48 आ जाएगा, a1 हमारे पास 1/3 है, और r हमने फाइंड करने हैं, n हमारे पास 5 माइनस 1 करेंगे 4। अब यहाँ से ये भी मैं बता दूं कि r हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि G1 का जब आप फार्मूला लिखेंगे तो आपके पास r आ जाएगा, G2 का फार्मूला लिखेंगे तो ar² आ जाएगा, और G3 का फार्मूला लिखेंगे ar³ आ जाएगा। इस वजह से यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इधर से ही कटिंग कर देती हूँ, नहीं तो आप 3 को इधर ऊपर लेकर आके भी कटिंग कर सकते हैं। 3 1 is 3 3 1 is 3 3 6 टाइम्स 18, तो हमारे पास 1 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल्स टू r4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप इस तरह करें, 1 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 4 कर दें और r पावर 4 आ जाएगा, 2 पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं पावर इन दोनों की सेम है, तो इसका मतलब हम बेस को इक्वल कर लेंगे कि r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या आ गई है, r की वैल्यू आ गई है। अब इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है, इधर ही पुट कर देते हैं। a1 हम लोगों के पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाई 3, और r हमारे पास क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं इधर नीचे कर देती हूँ, तो G2 इज इक्वल्स टू A1 हमारे पास क्या, 1 डिवाइडेड बाई 3। अब R का स्क्वायर लेना है तो 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दरमियान में आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने G3 फाइंड करनी है, तो A की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3 है, R³ है तो मतलब R का क्यूब लेना है, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब जब आप लेंगे तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म आई है, 1 डिवाइड बाई 6 एक आई है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इन 3 जो वैल्यूज आएंगी उनका सम फाइंड करना है। फर्स्ट वाली क्या है, 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 24 आ जाएगा, ठीक है।
तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका क्या आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। 6 को किस से मल्टीप्लाई करें, 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 24 को 1 से करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 24। तो हमारे पास ये कौन सा इसका सही ऑप्शन है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक हमारे सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।